बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है। जब हम किसी के साथ कुछ भी बुरा कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास जरूर आता है, यानी कि वो हमारे साथ भी बुरा होना निश्चित ही है। इसको समझने के लिए हम सुनते हैं एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी। कहानी है दो दोस्तों की। दोस्त का नाम, एक का नाम है रामू, दूसरे का नाम है राका। रामू है वो बड़ा ही भोला है, अच्छा इंसान है। जो दूसरा दोस्त है राका, वो बड़ा ही कपटी है, कुटिल है। लेकिन रामू है, उसको सभी गांव के जो लोग हैं वो उसको राका से दोस्ती करने के लिए मना करते हैं। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसे मना करते हैं कि वह उसके साथ मित्रता ना रखे। लेकिन रामू है, उसको उसके साथ रहना, उसके साथ मित्रता करना अच्छा लगता है, तो वह किसी की भी नहीं सुनता है और उसके साथ मित्रता करता है। एक बार राका है वो कहता है कि क्यों न हम शहर जाकर कुछ धन कमाएं, तो वो राजी हो जाता है। रामू है राजी हो जाता है और वो दोनों, रामू है वो अपने माँ बाप से आज्ञा मांगता है शहर जाने के लिए। उसके माँ बाप खूब मना करते हैं उसको कि वो ना जाए, लेकिन वह नहीं मानता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह जाता है तो उसकी माँ को उसकी बड़ी चिंता होती है। वह सोचती है कि कहीं इसको कुछ तकलीफ ना हो जाए, इसलिए वह 20 सोने की मोहरें उसको दे देती है और कहती है कि तुम्हारी ये विपत्ति में तुम्हारे काम आएंगी, इसको किसी को भी मत दिखाना, मत बताना, तुम अपने पास ही इनको रखना। लेकिन वह क्या करता है, ठीक वह रख लेता है। जब दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो वह अपने मित्र को ये सब बातें हैं वो बता देता है। वह कहता है कि उसकी माँ ने उसको 20 मोहरें दी हैं ताकि हमें अगर कोई विपत्ति आ जाए तो हम अपनी विपत्ति इससे संभाल लेंगे, मतलब हमारे पास पैसा है। तब उसके मन में, जो राका है उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मैं कैसे न कैसे करके इन 20 मोहरों को ले लूं और इसको छोड़ दूं। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए सोचता रहता है। तभी वो जंगल में जा रहे होते हैं, उनको दोनों को ही प्यास लगती है। पास में ही एक कुआं होता है, वहां पर जाकर वो दोनों पानी भरने के लिए, वहां से निकालने के लिए घड़ा है और रस्सी को बांधकर नीचे लटकाते हैं। जब वो लटकाते हैं तो वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। जब वो रामू कहता है कि मैं थोड़ा सा नीचे झुककर रस्सी को और नीचे लटका देता हूँ, तुम मेरे पैर को पकड़ कर रखना ताकि मैं गिर ना जाऊं। राका कहता है ठीक है। वो मान जाता है और वो उसको रस्सी को नीचे लटकाने लगता है। जब वो रस्सी को नीचे लटकाने लगता है तो जो राका है वो उसको धक्का दे देता है और वो उसमें गिर जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक बीच में पत्थर होता है, वो वहां पर जाकर अटक जाता है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। उस पर इतना स्पेस होता है कि वो वहां पर आराम से बैठ जाता है। रामू है थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर बैठा रहता है। राका है वो उसके सारे पैसे, जो भी उसने कपड़े लिए थे, सब कुछ लेकर वहां से भाग जाता है। अब रात हो रही होती है और उसको डर लग रहा होता है रामू को। वो सोचता है कि वो क्या करे, लेकिन उसके पास कुछ चारा नहीं था, वो वहां पर ही बैठा रहता है। तभी वहां पर उस कुएं पर 2 भूत आते हैं। वहां पर वो भूत रहते थे तो वहीं पर आते हैं। दोनों भूत आपस में बातें कर रहे होते हैं। दोनों बड़े ही खुश हैं। पहला भूत है वो कहता है कि वह बड़ा ही खुश है, उसको तो रोज रोज नए नए पकवान मिल रहे हैं खाने के लिए। तो दूसरा है भूत है वो पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हें डेली कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। तो वो कहता है कि मैं पास के ही शहर में एक राजा है, उसकी लड़की के शरीर के अंदर घुस गया हूँ और मैं जो भी खाने के लिए मांगता हूँ वो मुझे लाकर दे देते हैं। उन्होंने वहां पर बहुत से ओझाओं को, सबको बुला रखा है मुझे बाहर निकालने के लिए, लेकिन कोई भी मुझे बाहर नहीं निकाल पाया है। वो कहता है कि सबको ये तो पता है कि मैं कुछ न अंदर हूँ, लेकिन कोई भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकता है। मुझे बाहर निकालने का रास्ता केवल मुझे ही पता है। जब भी कोई अपनी जांघ का खून निकालकर उसको तुलसी के पत्ते पर लगाकर उस लड़की के ऊपर छिड़केगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझको ही पता है। और वो हंसने लग जाता है।
तभी वो दूसरा भूत कहता है कि मजे तो मेरे भी हैं, मैं भी बहुत मजे करता हूँ, मैं सोने के मोहरों पर सोता हूँ। वो कहता है, पहला वाला भूत कहता है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम उसके ऊपर सो सको। तो वो कहता है कि यहाँ पर पास ही के पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, वहां पर मेरा सोना, वहां पर सोना का घड़ा है, वो दबा हुआ है, बहुत सारा सोना दबा हुआ है, और मैं उन्हीं के ऊपर चैन से रहता हूँ। तब वो कहता है, पहला वाला मित्र, वो जो भूत है, वो कहता है कि अगर कोई किसी को पता चल गया उनके मोहरों के बारे में तो वो ले जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। वो कहता है कि किसी को पता चल जाएगा तो वो कोई भी ले नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी को पता भी चल जाए तो वो वहां से मुझे नहीं भगा सकते हैं, किसी को भी वहां से मुझे भगाने का रास्ता नहीं पता कि मैं कैसे वहां से भागूंगा, तो इसलिए कोई भी वो सोना नहीं ले सकता। तो वो कहता है कि अगर किसी को मुझे भगाना है तो कढ़ाई में गरम गरम तेल को बरगद की अगर जड़ में अगर कोई डालेगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। ये सब बातें हैं जो रामू है वो सुन रहा होता है। अब वो दोनों जो भूत हैं वो दोनों खूब तेज हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और सुबह हो जाती है। वैसे ही वहां से थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं और सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो वहां पर एक कुम्हार है, वो पानी पीने के लिए आता है। जब वो पानी पीने के लिए रस्सी है वो कुएं में डालता है तो वहां पर वो रामू को देखता है। रामू है वो उससे बाहर आने के लिए सहायता मांगता है, वो उसको रामू को बाहर निकाल देता है। जब रामू बाहर आ जाता है तो वो सीधा दौड़कर राजा के शहर की तरफ भागता है। वहां पर वह देखता है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे ओझा हैं वहां पर, तंत्र मंत्र जो विद्या वाले हैं वो लोग आए हुए हैं। राजा सीधा राजमहल में घुस जाता है और राजा को कहता है कि आप इन सबको यहाँ से निकाल दीजिए, जो आपकी लड़की है, आपकी कुंवारी है, उसका भूत मैं निकाल दूंगा, आप सभी को यहाँ से भगा दीजिए। राजा ऐसा ही करता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुका था, सभी को बोल बोल कर कि रानी का इसके भूत है वो निकाल दो, लेकिन कोई भी नहीं निकाल पा रहा था। वो सोचता है कि क्यों ना यही एक उपाय हो, चलो इससे भी करवाया जाए। राजा ने लड़की के अंदर से भूत निकालने के लिए इनाम भी रखा हुआ था कि जो भी अगर इसकी लड़की के भूत निकाल देगा तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राजा सबको बाहर भेज देता है। तभी वो उस लड़की के पास जाता है रामू, और थोड़े से तुलसी के पत्ते मंगवाता है। राजा से कहता है कि थोड़े से तुलसी के पत्ते मंगवा दीजिए। राजा तुलसी के पत्ते मंगवा देता है। वो उन तुलसी के पत्ते पर अपनी जांघ को काटता है और उसमें से खून निकालकर उन पर लगाता है और रानी की, उस लड़की के ऊपर है, राजा की जो लड़की है उसके ऊपर छिड़क देता है। वो जो भूत होता है उसके अंदर वो क्षमा मांगते हुए वहां से निकल जाता है और कहता है कि वह कभी भी वहां पर लौटकर नहीं आएगा। वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तो राजा को बड़ी खुशी होती है, उसकी लड़की है वो ठीक हो जाती है। राजा लड़के को, रामू को कहता है कि तुम्हें जो मांगना है तुम कुछ भी मांग सकते हो। रामू है वो राजा की लड़की का हाथ ही मांग लेता है। वो कहता है कि वो उससे शादी करनी है। राजा को अब इनाम तो देना ही था, तो वो उसकी शादी, दोनों की शादी करा देते हैं। अब रामू है वो वहां पर राजमहल में बड़े ही ठाट बाट से रहता है, वहीं पर ही रहने लग जाता है। थोड़ा समय व्यतीत होता है, तभी उसे थोड़ा टाइम बाद वो राका है वो दिखता है। जब वो राका उसको रामू को देखता है कि वो तो बड़े ठाट बाट में रह रहा है, तो वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे भी अपने पास रख ले। उसने जो भी किया उसके लिए वो माफी मांगने लग जाता है। रामू सोचता है, वो भोला होता है, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन ये है तो मेरा मित्र ही, तो वो उसके साथ उसको अपने पास रख लेता है। वहीं पर ही वो राजमहल में दोनों हैं वो रहने लग जाते हैं। जब वो रहते हैं तो राजा उसको जो रामू को जो ठाट बाट है वो उससे राका से देखा नहीं जाता। वो सोचता है कि क्या करा जाए कि इसका ठाट बाट इससे छिन जाए। जब रामू एक बार राका है वो राजा को जाकर बोलता है कि आप, ये तो जो रामू है वो एक चमार जाति का है,
आपने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ क्यों कर दिया? जब राजा ऐसी बात सुनता है तो उसको बड़ा दुख होता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, कि मैंने तो अपनी बेटी का विवाह एक चमार से कर दिया, नीच जाति से उसका विवाह कर दिया। तभी वो रामू है उसको बुलाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने चमार जाति का होकर मेरी बेटी से शादी की, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहता है, रामू कहता है कि मैं चमार जाति का नहीं हूँ, मैं तो राजपूत हूँ। अगर आपको जानना है, सच जानना है कि मैं राजपूत हूँ या नहीं, तो मेरे पास सोने की जो खजाना है वो है मेरे पास, मेरे पूर्वजों का सोने का खजाना। रामू कहता है कि अगर आपको जानना है कि मैं राजपूत हूँ या नहीं, तो आप वहां पर चलकर मेरा सोना देख सकते हैं। तो राजा कहता है कि चलो हम देखेंगे। रामू है वो सबको वहीं पर ही ले जाता है, बरगद के पेड़ के नीचे ले जाता है और कढ़ाई में गरम गरम जो तेल होता है उसको गरम करता है और उसको बरगद की जड़ में डाल देता है। वहां पर जो भूत होता है वो वहां से निकलकर भाग जाता है और कहता है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, और वो उसको सबको छोड़कर वहां से भाग जाता है। तभी वहां से वो रामू है वो सोना निकाल लेता है। जब राजा है वो सोना देखता है तो वो तो बहुत सारा सोना होता है। वो कहता है इतना सोना तो मेरे पास भी नहीं है, और वो बहुत ही खुश हो जाता है। दोनों ही बड़े आराम से वो अपनी बेटी को लेकर अब बहुत खुश हो जाता है और उसको रामू को अपने महल में रखकर बड़ा ही खुश होता है। रामू का जीवन दोबारा से खुशहाल हो जाता है। ये सब देखकर जो राका है वो दोबारा से झलबुन जाता है। वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो वो रामू है उससे दोबारा माफी मांगता है अपने की और उसको कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो तुमने ये सब कुछ कैसे प्राप्त किया? तब वो जो पहले का जो घटनाक्रम था वो उसको कहता है कि तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे उस कुएं में, मैं वहां पर रात भर बैठा रहा और मुझे तो भूत मिले और वो बातें कर रहे थे, उनका वो सब कुछ है। वो सारा घटनाक्रम उसको बता देता है। जब वो उसको बताता है तो वो सोचता है क्यों ना, देखिए जो इंसान बुरा है उसको सब कुछ वही दिमाग में चलता है। वो क्या करता है, अगली रात उसी रात को वो वहां पर कुएं में जाकर बैठ जाता है, उस पत्थर पर वो भी बैठ जाता है। वहां पर वो दो भूत दोबारा आते हैं, रात को आते हैं। दोनों वो भूत है वो बात कर रहे होते हैं, दोनों ही बड़े दुखी हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमारे साथ तो बुरा हो गया। वो भी कहता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब वो सोचते हैं दोनों भूत कि जरूर किसी ना किसी ने हमारी बातें सुनी हैं और हमारे साथ गलत किया है। जब वो इतना सोच रहे होते हैं तो वो कुएं में झुककर देखते हैं। कुएं में झुककर देखते हैं तो उनको वहां पर राका बैठा हुआ मिल जाता है और उन दोनों को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उसको राका को उठाते हैं वहां से और बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं और उसको वहीं पर ही मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। कहानी बहुत लास्ट में दुखद आती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास जरूर आएगा। इसलिए हमेशा सभी के साथ अच्छे बने रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।